Deep inhale. अब आप दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे, जितना संभव हो उतना ओपन करें। और हमेशा पिलो पे बैठना आपको ज़रूरी है। फिर से राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट से राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और अपने माथे को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। 1 अप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे और लेफ्ट लेग को थोड़ा सा और साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़ेंगे और राइट घुटने को अब लेफ्ट राइट हैंड अप, ऊपर की ओर खींचेंगे हाथ को और साइड में अपने पैर को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके घुटने में दर्द है तो ऐसे ब्रिक या पिलो ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पैर ऐसे नीचे रहे। अब हमने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट को साइड में रखेंगे। अपने राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर खींचेंगे। अब धीरे से अपने राइट पैर को टच करेंगे, बहुत आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जरूरी नहीं है कि आपका पूरा हाथ पहुंचे, ठीक है। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपने पैर के पंजे को अपनी ओर खींच के रखिए। दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करिए, जरूरी नहीं कि आप छू लें, ठीक है। अगर कमर में दर्द है तो आप पिलो रख सकते हैं, पिलो रख के बैठ सकते हैं। अब धीरे से अपने राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे बिना शोल्डर को हिलाए। कैसे? हाँ। 1 पीछे ले जाइए, ये। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे अर्ध ताड़ासन, बैठे बैठे, ठीक है। तो फिंगर्स को लॉक करते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे और कोर को एंगेज कर लेंगे, मतलब पेट को अंदर की ओर खींच लेंगे। होल्ड करेंगे हम 20 10 जितना भी आप कर सकते हैं। अभी हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। वैसे खड़े होके तुम अलग करते हैं, बट बैठ के हम कैसे करेंगे? आप पैर को सीधा भी रख सकते हैं और सुखासन में भी जैसे हम पैर को फोल्ड करके बैठते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो राइट हैंड अपना लेके जाएंगे, एल्बो लगाएंगे जमीन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बैठ के ही आते हैं कटी चक्रासन में। तो सुखासन में बैठ जाइए, ये सुखासन है आपका। अब राइट हैंड आपका लेफ्ट घुटने पे होगा और पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। तो नेक का भी मूवमेंट अच्छे से होगा और आपकी कंधों का भी मूवमेंट अच्छे से होगा, तो उससे आपकी आपकी पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग बहुत अच्छी आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब हम आएँगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए ऐसे वज्रासन में घुटने के बल बैठ जाएँ। जो घुटने पे नहीं बैठ पाते वो केवल लेट के भुजंग आसन करेंगे। बट अभी जो घुटने पे बैठ पा रहे हैं तो वो आप लोग ऐसे शशांक में आएँगे। तो शशांक और भुजंग। अगर मान लीजिए आपके घुटने में पेन है, तो आप पिलो भी लगा सकते हैं। पिलो लगा के कंफर्टेबल हैं तो करिए, नहीं तो घुटने की इंजरी और घुटने की प्रॉब्लम्स में हम शशांक थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। तो आप इसे भी 20 टाइम लेंगे। पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब शशांक से पर्वतासन में आएँगे। पैर के पंजों को लॉक करते हुए बटक्स को ऊपर की ओर करिए। धीरे से पर्वतासन से भुजंगासन में आएँगे। पर्वत और भुजंग। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप घुटने नीचे रखिए और फिर भुजंग में आइए। ठीक है? डायरेक्ट पर्वत और भुजंग नहीं करेंगे, जैसे गौरी कर रही हैं। पर्वत में आएँगे, घुटने नीचे रखिए और फिर भुजंग में आइए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप कर पा रहे हैं तो ज़रूर पर्वत और भुजंग करिए। पूरे 10 काउंट हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम खड़े होके ताड़ासन करेंगे। अभी हमने बैठ के किया था वही ताड़ासन खड़े होके करेंगे। दोनों पैर के पंजों को जितना हो सकेगा जोड़ेंगे और 10 काउंट होल्ड करेंगे अप। जब आप खड़े होके होल्ड कर रहे हैं ना 10 काउंट, तो आप अपने पेट को अंदर की ओर दबा के रखिए, अपने बैलेंस को मेंटेन करिए, बैलेंस आपका सही होना चाहिए। हाथ जो हैं दोनों हाथ अपने लॉक करते हुए आपके हाथ कान के पीछे होने चाहिए। कुछ इस तरह से आपकी स्थिति होनी चाहिए। हाथ नीचे करिए। अब हम त्रियक ताड़ आसन में आएँगे तो पैर को इस तरह से ओपन करेंगे। दोनों पैर को जोड़ते हुए पंजों को बाहर, फिर आपके पैर के पंजे। फिंगर्स को लॉक करेंगे, हाथ को ऊपर की ओर तान लेंगे और राइट साइड हो जाएँगे, फिर लेफ्ट साइड। जितना पॉसिबल हो उतना ही करें। बहुत ज़्यादा कुछ झुकने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आप कर पा रहे हैं उतना ही झुकें। 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम कटी चक्रासन में। पैर इतने ही खुले हैं जितने आपके खुले हुए हैं। थोड़ा-सा पैर को ज़्यादा भी खोल सकते हैं। राइट हैंड आपका लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा और जो लेफ्ट हैंड है वो आपका पीछे की ओर आएगा कमर पे। ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आएँगे हस्तोत्तान और पादहस्तासन में। पैर में थोड़ी-सी गैप रखिएगा आप लोग और हाथ को ऊपर की ओर खींचते हुए धीरे से अपने पैर को टच करने की कोशिश। 10, 20 जितना भी आपको समझ में आता है, जितना आपसे हो पाता है स्टार्टिंग में उतना ही आप करिए। पैरों में हल्का-सा गैप रखते हैं तो कमर पर प्रेशर कम आता है और कमर में अगर दर्द है तो आप स्टूल रख सकते हैं या कुछ रख सकते हैं हाथ रखने की जगह पे और अपने घुटने को मोड़ लीजिए। अब अब हम लेट जाएँगे, पेट के बल आप लोग लेट जाइए। पैरों में गैप करिए और चेस्ट के साइड में हाथ रखिए। बहुत ज़्यादा नहीं उठना है, हल्का-सा उठना है। चेस्ट के साइड में हाथ होगा। हाँ, अब उठेंगे और राइट से ओके। हाँ, अब अपने कंधे को ऊपर करते हुए अपने चिन को ऊपर की ओर करेंगे। ये भी आप 10 या 20 काउंट आराम से कर सकते हैं। उतना ही उठें जितना कमर पर प्रेशर ना आए। एल्बो मुड़ भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि एल्बो सीधी रहे। अब पीठ के बल लेट जाइए आप लोग। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अपनी कमर के नीचे हाथ रखिए। एक पैर को सीधा करते हुए अप एंड डाउन 10 या 20 काउंट। अगर आपकी कमर में पेन आ रहा है तो आप कमर के नीचे पिलो भी लगा सकते हैं हाथ की जगह और बहुत आराम से अप एंड डाउन कर सकते हैं। वैसे तो पैर नीचे ज़मीन पे टच नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कमर पे प्रेशर है तो आप ज़मीन पे पैर को टच भी कर सकते हैं। अब हम धीरे से अपनी साइड को चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अपने पैर को चेंज कर लेंगे। अभी हमने राइट लेग को फोल्ड किया था, अब हम अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और अपने राइट पैर से अप एंड डाउन 20, 10 जितना भी काउंट होता है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 10 काउंट से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा।
ध्यान 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पैर एकदम सीधे होने चाहिए। अपने घुटनों को सीधा रखते हुए काम करिए। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ रहा है, फिर भी अपने पैर को सीधा रखिए। अब धीरे से राइट साइड करवट लेंगे, दोनों पैर आपके सीधे। अपने हाथ को आप आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं। अब राइट साइड करवट लिए तो लेफ्ट लेग आपका अप एंड डाउन में आएगा, पूरे 10 या 20 काउंट में। अभी हम 10 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड चेंज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने हाथ को आप कैसे भी रख सकते हैं, लाइक आगे रख सकते हैं या अपने कमर के पीछे रख सकते हैं आराम से। अब आप पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आते हुए अपने चेस्ट के साइड में अपने हाथ को रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अंदर रखें, आप पीछे की ओर भी रख सकते हैं और आगे की ओर भी रख सकते हैं। उठते हुए राइट साइड से घूमते हुए अपने लेफ्ट पैर को देखेंगे, लेफ्ट साइड से घूमते हुए अपने राइट पैर को देखेंगे। अब जब हम पैर देखेंगे तो हमारे पैरों में दूरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी आपकी मैट है ना, उतना अपने पैर को ओपन कर लीजिए। कमर दर्द में ये आसन बेस्ट आसन होता है। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, लाइक बिस्तर से उठ उठ रहे हैं तो आप अपने बिस्तर पे ये सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर पे भी ये आसन कर सकते हैं। अब हम धीरे से अपना 10 या 20 काउंट जो भी कर रहे हैं, फिर हम पीठ के बल आएँगे। दोनों हाथों को ऐसे साइड में ओपन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, पैरों में गैप कर लेंगे। अब दोनों घुटने एक साथ लेके जाएँगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट। जब आप लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं तो गर्दन आपकी राइट साइड ले जा रहे हैं तो गर्दन आपकी लेफ्ट साइड। इसको बोलते हैं हम मरकट आसन। आपके कमर के लिए ये आसन भी बहुत अच्छा है। आप दोनों पैरों को सीधा करिए, हथेलियां आकाश की ओर खोलिए और एकदम शांत होकर थोड़ी देर के लिए लेट जाइए।